नमस्कार। ईश्वरी साधना और ज्योतिष में आपका स्वागत है। गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए, भगवान गणपति को वंदना करते हुए, उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए, आज मैं बहुत कम समय में, बहुत छोटे से वीडियो में सुंदरकांड के बारे में चर्चा करूंगा। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां अध्याय है और इस अध्याय का, इस कांड का नाम ही सुंदर है। आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग एक सरल रूप में बहुत आसानी से हनुमान चालीसा को याद किए हुए हैं। कोई अपनी इच्छा के अनुसार मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई शनिवार को करता है, बच्चे स्कूल जाने से पहले करते हैं, कोई प्रतिदिन करते हैं, कोई मंगलवार शनिवार को करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि प्रत्येक हनुमान मंदिर में गांव के युवा या कोई समिति, संस्था, कोई धर्म संस्था, हिंदू सनातन संस्कृति की, वो मंगलवार और शनिवार को संगत में सुंदरकांड का आयोजन करते हैं प्रभु के चरण में बैठकर। सुंदरकांड में एक एक पंक्तियों का विश्लेषण करेंगे, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, तो उसमें जीवन में निडर होकर के आगे बढ़ने की, निडर होकर लड़ने की, आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की प्रेरणा निहित है। सुंदरकांड करने से बहुत ही अद्भुत लाभ होते हैं। आप भलीभांति रूप से जानते हैं कि हनुमान जी अपने साक्षात प्रकट मूल रूप में इस कलयुग में भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, स्थापित हैं। हमारे आसपास में ही विचर करने वाले देवता शीघ्र ही हमारी बात को, हमारी प्रार्थना को, हमारे मंत्र पूजा को सुन लेते हैं और प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों के रोगों को, उनकी समस्याओं को हर लेते हैं। हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाती है, उसके सारे कष्ट तुरंत मिट जाते हैं और वो यश, स्वास्थ्य, संपदा, सुख, शांति, भौतिक, सांसारिक विभिन्न सुखों को प्राप्त कर लेता है। आपने देखा होगा, कोई ग्रामीण युवा हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म के संस्था के सदस्य, सनातनी धर्म परायण व्यक्ति मंगलवार को और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के भगवान के सन्मुख, उनके चरणों में संगीत में सुंदरकांड करते हैं और मैंने कहीं जगह प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है। ये तरीका भी बहुत सुंदर है। जब हनुमान जी मूल रूप में आते हैं प्रकट होकर के, तो उनका जो आत्मविश्वास होता है, जो क्रोध होता है, वो बहुत भयंकर होता है। मैं ये मानता हूं कि घर में अगर कोई भूत, पिशाच, यादी वादी, ऐसी कोई प्रेत के संबंधित कोई हमें परेशान कर रहा है या उसके संबंधित हम कोई परेशानी में हैं, तो हमें घर पर सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए। अन्यथा
हमें सुंदरकांड का पाठ किसी निर्जन जगह पर या हनुमान जी के मंदिर में उनके प्रांगण में ही कराना चाहिए। साधक या कोई करवाने वाला यजमान या साधक स्वयं भी हनुमान चालीसा का अगर पाठ करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, तो वो सुंदरकांड के पाठ को वो हनुमान मंदिर में करे तो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? हनुमान जी के आत्मविश्वास को जगाने की बात सुंदरकांड में कही गई है। निर्भय होकर के लड़ने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा उसमें दी गई है। तो हनुमान जी उसी रूप में, जिस रूप में हम उनको स्मरण करेंगे, जिस रूप में हम उनके याद करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उस जिन शब्दों से हम उनका आह्वान करेंगे, उसी रूप में वो प्रकट होंगे। विकराल रूप में, क्रोध वाले रूप में अगर वहां आते हैं घर में, तो घर का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो वैसा ही बना देंगे। इसलिए हनुमान चालीसा सुंदरकांड को हमें किसी प्रांगण में, किसी निर्जन सुव्यवस्थित पवित्र जगह पर या हनुमान जी के मंदिर में करानी चाहिए। साधक अपनी कामना को हनुमान जी के चरणों में संकल्प सहित रख करके फिर उसका पाठ करे तो वो कृपा कहीं से भी मिल जाती है। अगर हमारे पढ़ाई में बच्चे कमजोर हैं, बल और बुद्धि के दाता है हनुमान, बच्चा स्वयं उस हनुमान जी की आराधना कर रहा है और सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, तो बुद्धि का विकास होगा, आत्मविश्वास जगेगा। बहुत सारा कर्ज हो गया, तो कर्ज की कामना को भगवान के चरणों में वंदन निवेदन करके फिर अब उस सुंदरकांड का पाठ करें तो निश्चित ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। कामना सिद्धि को रख करके मन की जो कामना है उसको प्रभु को निवेदन करके फिर आप सुंदरकांड का पाठ करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा, उनकी साधना, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, उनके विभिन्न श्यावर मंत्र हो, कोई भी हो, राम के ध्यान के बिना सफल नहीं होते हैं। जहाँ राम का ध्यान होता हो, जहाँ राम की पूजा होती हो, राम की वंदना होती है, राम के गुण गाए जाते हो, वहाँ हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। और जो राम का सेवक है, जो राम को मानता है, उनकी पूजा करता है, उसके साथ हनुमान जी हमेशा रहते हैं। हमारे घर में डाकिनी, भूत, पिशाच, क्षय रोग, प्रेत आदि समस्याओं को लेकर हम परेशान हैं, तो हमें घर में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का हवन पाठ करवाना चाहिए। मैं आपको इसमें विधि बता रहा हूँ, सामान्य में थोड़े आगे निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आवे या साधक स्वयं करने में सक्षम नहीं है या फिर वो स्वयं करना नहीं चाहता, उसमें उसको उस तरीके से जम नहीं पाएगा, तो किसी विद्वान पंडित जी को जो कर्म कांडी हो उन्हें बुला कर आप करा सकते हैं। इसके अलावा कोई कार्य है तो मैंने आपको पहले निवेदित किया है कि आप हनुमान मंदिर में ही इसकी कामना को रखकर सुंदरकांड का पाठ करें। कोर्ट कचहरी का कोई समस्या है, सुंदरकांड शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। कर्ज से हम परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति भी हो जाती है।
कोई हमारी विशिष्ट कामना है और इस विशिष्ट कामना को हनुमान जी से निवेदन करके हम सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करें। जब तक हमारा कार्य संपन्न नहीं हो तब तक, और प्रभु की कृपा से वो कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा। उस कार्य की समस्या जो वो खत्म हो जाएगी, कार्य सिद्ध हो जाएगा। राम का ध्यान करके ओम राम का एक बीज राम, ओम रांग रामाय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। राम का ध्यान कर, राम की एक माला करके फिर हनुमान जी का पंचोपचार पूजा करके इसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें। और पूजा के विधान आप जानते ही हैं। किसी पंडित जी को बुलाते हैं तो वो स्वयं आपको बता देंगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप स्वयं कर रहे हैं तो गुरुदेव से आज्ञा लेकर के, गुरुदेव को प्रार्थना करके, गणपति का ध्यान पूजन करके, फिर राम जी का पूजन करके, फिर हनुमान जी का पूजन कर, फिर सुंदरकांड का पाठ करें। जो भक्ति भाव से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से हनुमान जी का पाठ, भक्ति, हनुमान जी आपके सारे कार्यों को सिद्ध करेंगे और प्रभु राम की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और हमेशा उनकी कृपा से आपके सारे कार्य निर्विघ्न सिद्ध होते रहे। इसी कामना के साथ में धन्यवाद। आप ईश्वरी साधना ज्योति से जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी से जुड़े रहिए, अपने इष्ट मित्र को शेयर करते रहिए। इसी तरह आपको साधना और ज्योतिष की विषय पर और वास्तु के विषय पर छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा नॉलेज आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ में नमस्कार।